गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने जब सेंसस एंड सैंपल मेथड चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। उसके बाद हम लोगों ने सेंसस मेथड को डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में। आज इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सैंपल मेथड में। एक्चुअल में सैंपल मेथड क्या होता है, उसके पहले जब हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने इसमें देखा हुआ था कि इस टॉपिक पे जब भी हम देख रहे थे सेंसस मेथड को हम लोगों ने होल मेथड के रूप में लिया था और सैंपल मेथड को हम लोगों ने एक सिंपल पर्टिकुलर मेथड के रूप में देखा था। इसका मतलब कि सेंसस मेथड में सभी को हम इन्वॉल्व कर रहे थे और सैंपल मेथड में कुछ सैंपल को ही हम लोग इन्वॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि सैंपल मेथड को यूज करने के क्या मेरिट्स हैं, क्या इसकी डिमेरिट्स हैं और कब ये सूटेबल है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल एंड ग्रुप ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम देयर बेसिस। ये होता है कि एक इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि मेरे पास अगर 2000 पीपुल्स का मुझे सैंपल यानी कि एग्जामिनेशन करना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसके डाटा कलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल 100 और 200 पीपुल्स का ही सैंपल ले लेंगे। तो इसको हम लोग सैंपल मेथड की कैटेगरी में करेंगे। मतलब 2000 में से लगभग 1800 या 1900 लोगों को हम टच ही नहीं करेंगे, केवल 100 या 200 लोग को ही टच करेंगे और इससे हम लोग कंक्लूजन ड्रा कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका है कि अ लेडी इन द किचन टेस्ट ओनली द ग्रेन आर टू ऑफ द राइस टू नो वेदर द राइस इज बॉइल्ड और नॉट बॉइल्ड। एक पूरा कुकर हमने राइस चढ़ाया हुआ है, उसमें से 2 राइस वो निकाल के क्या करती है, टेस्ट कर लेती है और उसी जान जाती है कि राइस बॉयल है कि नहीं। तो इट इज लाइक अ सैंपल मेथड। इसी तरह एग्जामिनिंग ओनली अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड, अ डॉक्टर डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन। हमारे क्या करता है, 2 बूंद खून के ले लेता है, उसी से एग्जामिन कर लेता है कि ये खून कौन से ग्रुप का है। तो ये जो होता है ये सैंपल मेथड की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, लेकिन ये हम उसी तरह समझ सकते हैं। हमारी होल बॉडी का ब्लड उसने नहीं टेस्ट किया, उसने 2 बूंद ही टेस्ट किए। खाना बन रही तो दाल पूरी नहीं टेस्ट की, दाल का एक थोड़ा सा पार्ट एक चम्मच में लेकर उसने टेस्ट कर लिया और जान गए कि इसमें कैसा है और इसका किस तरह से टेस्टफुल है कि नहीं है। इसी सैंपल मेथड एक सबसे पहला टर्म आता है सूटेबिलिटी क्या है, और सैंपल मेथड कब सूटेबल होता है। तो पहला तो सैंपल मेथड तभी सूटेबल होगा जब साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। अगर लार्ज पॉपुलेशन नहीं है, कम पॉपुलेशन है, तो हम सैंपल मेथड की जगह क्या कर लेंगे, सेंसस मेथड, यानी पूरा होल सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे। जब लार्ज पॉपुलेशन होती है तब ये सैंपल मेथड हम यूज करते हैं। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। अगर हमें ऐसे डाटा चाहिए जहां पर 100% एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक सैंपलिंग चाहिए, हमें एक डाटा चाहिए, हमें एक कंक्लूजन चाहिए, तब इस तरह हम इसको यूज करते हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। एक एक आइटम की अलग अलग हमें सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पूरे होल का कंक्लूजन की जरूरत है, तभी हम इसका यूज करते हैं। When different unit of the universe are broadly similar to each other, अलग अलग यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से लगभग एक ही तरह। जैसे स्टूडेंट है तो लगभग सभी के सभी स्टूडेंट हैं तो उनका हम डाटा ले रहे हैं। अगर हम पॉवर्टी के तो पुअर, तो सभी एक कैटेगरी के पुअर पीपुल्स का डाटा को कलेक्ट करें, तब इस तरह के मेथड हमारे लिए यूजफुल होते हैं, अदरवाइज ये यूजफुल नहीं होते हैं। मेरिट इसकी क्या है सैंपल मेथड, तो इसके कुछ प्रिंसिपल मेरिट्स हैं सैंपल मेथड। एक सबसे बड़ी चीज तो हमें पहले ही समझ में आ गया होगा कि ये कैसी है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है? बिकॉज ओनली सम यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीज। इसमें हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर मेरे पास 1000 पीपुल्स का डाटा कलेक्ट करना है तो मैंने 100 पीपुल का डाटा कलेक्ट किया, मतलब 900 पीपुल्स का हमने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया। तो जो खर्च हमारा आना था, जो हमारे इन्वेस्टमेंट होने थे, वो कितना हो गया, 1/10 हो गया। वो इन्वेस्टमेंट 1/10 हो गया, तो ये हमें फायदा हो गया, इकोनॉमिकल होता है। दूसरा टाइम सेविंग भी होता है। इन द मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द आइटम आर इन्वेस्टिगेटेड, एज सच द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन
इज टाइम सेविंग नॉट टाइम कंज्यूमिंग। जब हम 1000 की बजाय 100 का ही कर रहे हैं तो जितना इकोनॉमिकल है उतना ही ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि जिसको हमें 10 घंटे लगने थे वो काम हमारा 1 घंटे में हो गया। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें दोनों चीजें, इकोनॉमिकल भी हो जाता है और टाइम सेविंग भी हो जाता है। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर, बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम आर कवर्ड, एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, तो दिस मेथड सो बेटर एक्यूरेसी। तो इसमें हमने क्या किया कि अगर हमारे पास ढेर सारे डाटा 1000 पीपल्स के डाटा हो जाते तो सब के हमें एरर से देखने पड़ते, लेकिन जब हमारे पास 100 आइटम हमने लिया तो 100 के, तो हमारा जो एरर देखने का कॉन्सेप्ट था वो भी कम लोगों में हो गया। तो कम जब एरर देखना पड़ेगा तो एरर होने के भी चांसेस कम रहेंगे। लार्ज इन्वेस्टिगेशन फोर्थ इसमें होता है कि सैंपल मेथड इज मोर फीजिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन देन द सेंसस मेथड विच जनरली इन्वॉल्व अनअफोर्डेबल कॉस्ट। तो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में भी ये क्या होता है, सुइटेबल होता है, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टिगेशन में क्या हो जाएगा कि हमें कुछ ही चीजें लेनी फालतू के, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों का हमने सैंपल ले लिया, उसी से सारे डाटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है, देयर इज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन द हैंडलिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम। जितना ज्यादा आइटम होंगे उतना ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं होगा, और कम पे हमें क्या होता है कि आसानी होती है, इफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, वो अच्छे से डाटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। मोर साइंटिफिक भी है, अकॉर्डिंग टू आर विसर दिस मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैंपल डाटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द वेरियस एंगल। क्योंकि ये डाटा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अगर 1000 पीपल्स हैं तो हम उनकी कैटेगरी कर लेते हैं कि 1000 में 50% किस कैटेगरी के हैं, अगले 50 किस कैटेगरी के हैं, 100% यानी 50 पीपल 200 पीपल सबकी कैटेगरी हम अलग अलग कर लेते हैं और उनसे सबसे सैंपल उसी हिसाब से ले लेते हैं, तो एक डाटा हमारे पास ड्रा हो जाता है। और डाटा ड्रा हो जाने से एक हम अच्छा और सही साइंटिफिक डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। फिर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी डिमेरिट्स ही हैं, बहुत सारी डिमेरिट्स हैं। पहला तो पार्शियल है, इट इज ओनली पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, द इन्वेस्टिगेशन बायस इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इन नॉट रूल्ड आउट अकॉर्डिंगली, द रिजल्ट में बी बायस्ड एज वेल। क्योंकि इसमें पार्शियल होने के बहुत चांस, क्योंकि हमें जब दिया जाएगा तो जो डाटा, जो पीपल्स, जो पर्सन हमारे लिए मोर कन्वीनियंट होंगे हम उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे, जो कन्वीनियंट नहीं होंगे उनको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये डाटा कैसा हो जाएगा, पार्शियल डाटा हमारे सामने आ जाएगा। रॉन्ग कंक्लूजन्स होगा, इफ द सेलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो स्टडी में बी एंड अप विद रॉन्ग कंक्लूजन। तो स्टडी के चांसेस क्या होंगे, रॉन्ग कंक्लूजन के होंगे। जैसे एक सैंपल मेथड है, हम डाटा हमारे पास आता है इलेक्शंस के पीरियड में, इलेक्शंस में क्या करते हैं लोग, अलग अलग जगह पर जाके उसको कलेक्ट करते हैं डाटा। अगर पर्सन बायस्ड है तो वो उन जगह पर, हमें अगर अपॉइंट किया गया, मैं अपने किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाऊं तो हाँ मैं किसको कलेक्ट करूंगा, वहीं पर जाऊंगा जहां हमारे लिए कन्वीनियंस होगा, रिश्तेदार होंगे या हमारे रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे डाटा हमारे बायस डाटा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, रॉन्ग कैलकुलेशन आएगा। फिर डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे पास अगर 10,000 लोग हैं, उनमें से सैंपल हमें लेना, तो हम किसका लें, कौन सा सैंपल ज्यादा है, कौन सा सैंपल होमोजीनियस है, ये सारी चीजें हमारे पास, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन कैसी है, लोग किस तरह के हैं, रिच है, पुअर है, मीडियम क्लास, ये सब जानना एक बड़ा कठिन काम है, और इसलिए हम आसान नहीं होता कि हम इस तरह के सैंपल्स को आसानी से कर सकें, और इसलिए इसके पार्शियल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर डिफिकल्टी इज फ्रेमिंग अ सैंपल, समटाइम्स द यूनिवर्स में बी सो डाइवर्स दैट इज बिकम डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल। अगर हम ऐसा एरिया ले लेते हैं जहां डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, कास्ट के बेस में, रेस के बेस में, रिलीजन्स के बेस में, रिच के सेंस में, पुअर के सेंस में, मिडिल क्लास के सेंस में, फूड हैबिट के सेंस में, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो हम उसके डाटा कलेक्शन भी हमारे लिए उतना ही टफ हो जाएंगे, हम आसान नहीं होगा, और फिर सैंपल फ्रेम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर,
one must have the technical knowledge of choosing a representative sample from the universe. Persons who are well versed with all the technique of the sampling are not easily available. क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसको लोग जल्दी करते ही नहीं, उसमें स्किलफुल होते नहीं, तो इसके कारण हमें ऐसे पर्सन ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जो बहुत ज़्यादा साउंड हो, टेक्निकल साउंड हो, नॉलेजेबल हो और सारी चीज़ें उनमें इन्वॉल्व हो, जिससे हम इस तरह के डाटा को कलेक्ट कर सकें. In order to arrive an unbiased and right conclusion, sample must have following quality of the agency or agencies. तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है. पहला, रिप्रेजेंटेटिव. A sample must represent all the characteristics of the universe. It is possible only when each unit of the universe stand equal chance of being selected in a sample. तो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इसमें ऐसा ना हो कि जब हम इसको सेलेक्ट करें तो सबको चांस, अगर 100 यानी 1000 लोग को हमें में से 100 को सेलेक्ट करना है तो 1000 सभी को इक्वल चांस मिलने के चांस हैं, तभी हम सही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. अगर सभी को चांस मिलने के चांस नहीं है तो फिर हम डाटा सही कलेक्ट नहीं कर सकते. इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ऑल यूनिट ऑफ द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इन अदर वर्ड, inclusion of one item of the sample should not be dependent upon the inclusion of the some other item of the universe. सब के सब अलग अलग होने चाहिए, सैम्पलिंग सही होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो ये डाटा होना बहुत जरूरी है, तभी ये हमारे सामने सही रिप्रेजेंट होंगे. फिर होमोजेनिटी. इफ मोर देन वन सैंपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, दीज सैंपल्स शुड बी होमोजेनियस. होमोजेनियस मीन्स सेम on the basis of color, text, texture, size, weight and other thing. तमाम तरह के इनमें कंट्राडिक्शंस नहीं होना चाहिए. तो ये होमोजेनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सैंपलिंग सही होगी. फिर एडेक्यूसी होनी चाहिए कि द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द सैंपल शुड बी फेयर एडेक्यूट होने चाहिए, सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन आर ड्रॉन कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स एज होल. तो सब के सब एडेक्यूट डाटा होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स सही होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो हमने चैप्टर तीनों बातों को पढ़ा, क्या होना चाहिए, मेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स क्या होती हैं और सैंपल मेथड क्या होता है. तो सैंपल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें सैंपल के रूप में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं. इसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं. व्हाट इज मीन बाय सैंपल मेथड, मेंशन द 4 मेन मेरिट्स ऑफ द सैंपल मेथड, मेंशन द 4 डीमेरिट्स ऑफ द सैंपल मेथड.